नमस्कार। बिहार एएनएम 10,709 को लेकर क्या अपडेट्स हैं। रिव्यू पिटीशन के लिए जो है क्वालिफाइड वालों की तैयारी पूरी हो चुकी है। 10,709 के बाद भी कितनी सीटें रह जाएगी खाली, क्या होगा कि एग्जाम्स बेस पे होगा, काउंसलिंग पे होगा या नॉट क्वालिफाइड पे होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैक्ट होगी वही बातें बताई जाएगी। सबसे पहले आपको जो है एएनएम कितने वर्किंग है इस चीज़ को बता देते हैं, फिर 10,709 पे आएंगे और सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि किस तरीके से नियमावली में बदलाव हुआ, क्या कहा गया था, सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ देखिए एएनएम में जो टोटल जो पोस्ट है 29,479 था और 2022-23 में 15,205 है। इसमें यानी 10,709 ऐड कर देंगे तभी सीटें बच जा रही है, यानी सीटें अभी खाली रह जाएगी। यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल की बात करें तो 11,204 है और यहाँ पे वर्किंग, यहाँ पे 9,977 टोटल वर्किंग में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लोग इसमें ज्वाइन करते हैं, काफ़ी लोग इसमें से ज्वाइन करेंगे कॉन्टेक्चुअल वाले, तो सीटें और खाली होगी, यानी काफ़ी मात्रा में भर्ती और भी आएगी। आप समझ गए होंगे। यानी आप देखेंगे कि ये जो 9,977 वर्किंग है कॉन्ट्रेक्चुअल पे, ये लोग तो इसमें आ जाएंगे, यानी जो परमानेंट इसमें बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्स भी पास किया है तो ज्वाइन कर जाते हैं, तो काफ़ी सीट और खाली रह जाएगी। तो यानी भर्ती एक और आने वाली है, लेकिन जल्दी से जल्दी ये क्लियर हो जाए। अब आइए हम 10,709 के ऊपर बात करते हैं कि इसमें अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आया था उस टाइम कहा गया था कि जितनी भी सीटें होगी उससे 3 गुना पर बुलाया जाएगा, यानी 3 गुना अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाना है। यानी 10,709 टोटल सीट है, इसमें 3 से गुणा कर दिया जाए, यानी इतने लोगों को जो है काउंसलिंग के लिए सारी चीज़ें करनी थी। लेकिन हुआ क्या, बीच में नियमावली को बदल दिया गया जाता है। और देखिए इस नियमावली में जो बदलाव हुआ उसका आप जो क्वालिफाइड वालों को मेरिट इस चीज़ पर बनने वाली है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि उम्र में कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है, उम्र में कोई बदलाव नहीं हुआ, उम्र वही रखी गई। इसके अलावा जो है हायर एजुकेशन के लिए भी आपको नंबर वही रखा गया। इसके अलावा जो है एक्सपीरियंस का भी नंबर वही रखा गया। यानी जो बदलाव हुआ है वह बदलाव किसी एक पक्षीय बदलाव नहीं था, ये समझने वाली बात है। ये बदलाव दोनों टीमों के लिए था, यानी जो फ्रेशर थे उनके लिए भी था और जो पहले से थे उनके लिए भी था। तो इस बेस पे आपकी मेरिट बनना लग रहा है कि बन सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो उम्र में अगर बदलाव होता तो जो जिन बाहर हो जाते वो लोग कंप्लेन करते, वो लोग क्लेम करते कि हम तो बाहर हो गए। हायर एजुकेशन वाले क्लेम करते कि हमें इस नियमावली से निकाल दिया गया, और एक्सपीरियंस वाले कहते कि हमें एक्सपीरियंस से बाहर कर दिया गया। लेकिन जो एग्ज़ाम्स हुआ इसमें एक ऐड होता है, बस एग्ज़ाम्स ऐड इसलिए होता है क्योंकि सरकार चाहती है कि बिल्कुल सही तरीके से जो है क्वालिफाइड लोग आए, इसलिए एग्जाम्स को ऐड किया गया है। तो देखिए अब क्या है, अब जो है क्वालिफाइड वाले हैं, क्वालिफाइड वालों की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये लोग कह रहे हैं कि अब हमारा ही पक्ष जो सही तरीके से नहीं रखा गया है, सही तरीके से हमारा पक्ष नहीं रखा गया है। आप समझेंगे कि इनका कहना है कि हमारा जो है सही तरीके से पक्ष नहीं रखा गया है, इसलिए एक तरफा आ गया है फैसला माननीय उच्च न्यायालय का। तो जो है हम लोग अब रिव्यू पिटीशन देने वाले हैं। रिव्यू पिटीशन में तो मैं जो भी क्वालिफाइड बहने हैं मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग इनका सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं कि क्वालिफाइड वालों का हो। तो रिव्यू पिटीशन के लिए इन लोगों का आप लोग सहयोग बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे सारी चीज़ आपको बता दें कि इसके बाद जो है आप यहाँ पे ई कोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि अभी क्या स्टेटस है इसका। रिस्पोंडेंट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो सारी चीज़ें आपको दिखने को मिल जाएगी। यहाँ देखिए सबसे ऊपर ही आ जाएगा एलपी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि एग्जाम्स वालों के पक्ष में, सरकार भी चाहती है कि बिल्कुल फायर ब्रांड जो है सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे हेयरिंग का डेट नहीं मिला है अभी तक, सारी चीज़ें होनी बाकी है अभी, लेकिन मेरिट बनना लगभग इनका भी तय माना जा रहा है कि जो भी फैसला है सबको मान्य होगा। लेकिन देखिए बदलाव जो हुआ है ना, बदलाव में किसी को नुकसान हुआ नहीं है, नुकसान किसी को नहीं हुआ। आप इस चीज़ देखिए, आप मुझे कमेंट्स में कुछ भी कह दें वो अलग बात है, लेकिन आप खुद से सोचिएगा तो जो है किसी को नुकसान हुआ नहीं है इस बदलाव से। अगर किसी को उम्र वाले को बाहर किया जाता है, एक्सपीरियंस वाले को बाहर किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती तो कहा जाता था कि हाँ इनको नुकसान हो। नुकसान किसी को नहीं, बस एक छोटा सा एग्जाम्स देना था, यही हुआ है। और जो लोग कह रहे हैं कि एग्जाम्स में धांधली हुआ है, अगर हुआ ऐसा धांधली तो आप BTSC पहुँचे आप एविडेंस के साथ, तो आपकी बात सुनी जाएगी, समझे, या फिर आप भी कोर्ट जाइए। तो इस तरीके से कमेंट्स करने से कोई फ़ायदा है नहीं कि धांधली हुआ तो ठीक है, धांधली हुआ है, अगर तो आप कोर्ट पहुंचिए और कोर्ट पे एविडेंस दीजिए या BTSC पहुंच के एविडेंस दीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी। और जो है नॉर्मलाइजेशन में जिनका नंबर कम हुआ है, देखिए ये जो TCS है, TCS का अपना फार्मूला है, उसने किस तरीके से किया कि 12 तारीख वालों को नंबर थोड़ा कम हो गया। मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया था, उसमें समझाया था किस तरीके से नुकसान भी हो जाता है और कई लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है। तो नुकसान वाले में ज़्यादा लोग आ गए हैं, जाहिर सी बात है, नुकसान वाले में ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से बातें हुई हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुए, क्योंकि देखेंगे अब नर्सों को ब्रांड बिहार के रूप में विकसित किया जाएगा, इस तरीके से बातें कही गई थी।
तो जो भी होगा माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर्स आएंगे, उसके ऊपर आगे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट भी जाना है। देखिए अगर स्टे लग जाता है तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि सरकार को जो है, सरकार को ज़रूरत है, एएनएम की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जो है बंद कर रखा है, जो संविदा पर नियुक्ति होती है उसको बंद कर रखा है इस 10/7/9 को लेकर के। आपने देखा होगा कि अंतिम चरण में बातें कही जा रही थी स्वास्थ्य विभाग से। तो जो भी अपडेट्स आएगा आपको यहाँ पे तुरंत बताया जाएगा। फिलहाल जो भी एग्जाम्स पास हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है यूनिटी बना के रखें, और जो है आप जो पिटीशन डाला जा रहा है रिव्यू पिटीशन में, उन लोगों का आप सहयोग करें, और जो भी अपडेट्स आएगा आपको यहाँ पे तुरंत बताया जाएगा, क्योंकि आपको सरकार भी चाहती है कि एग्जाम पास वालों की ज्वाइन करें। सरकार तो अपना पक्ष रखेगी, ये जो क्वालिफाइड वाले वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। बाकी जो भी होगा काउंसलिंग बेस पे होगा, एग्जाम्स बेस पे होगा, वो तो सरकार के ऊपर है और जो है कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट क्या कहती है, सरकार क्या करती है, इस सारी चीज़ें बाद में होनी है। अभी से कोई डिसीजन देने लगे कि यही होगा वही होगा, ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन सबकी पक्ष रखी जानी जरूरी होती है। क्वालिफाइड वालों की पक्ष बिल्कुल रखा जाना चाहिए। इस बात को हम भी मानते हैं, आप लोग भी मानते होंगे कि इनकी भी बात रखी जानी चाहिए। तो क्योंकि अब संविदा वाले जो भी हमारी बड़ी बहन है उनकी भी बात रखी जा रही है ना, तो इनकी भी बात रखी जाएगी एक तरीके से। तो बाकी कोई अपडेट्स आता है तो आपको तुरंत बताया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।